दोस्तों नमस्ते नमस्कार। मैं अरविंद रिएक्शन वेलनेस लाइफ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। दोस्तों, हम लोगों ने करीब करीब 4 से 5 साल इस इंडस्ट्रीज़ को दिए सीखने के लिए, समझने के लिए और इसका एजुकेशन लेने के लिए। और इसका जब सीख कर, समझ कर और फील्ड में उतरे और कुछ लोगों को प्रोडक्ट दिए, तो शुरू में बहुत सारे लोग बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि हमारा शरीर कैसे डिजीज़ फ्री होगा, ये बीमारी को कैसे ठीक करेगा। लेकिन आज के डेट में देखा जाए दोस्तों, तो सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो कि डिजीज़ फ्री हो चुके हैं ऑलरेडी। बहुत खुशी लग रहा है इस वेलनेस रिएक्शन वेलनेस इंडस्ट्रीज़ को हम लोगों ने चुना, और जिस मकसद से इस इंडस्ट्रीज़ में हम लोग आए हुए थे, लोगों की भलाई करने के लिए, लोगों को डिजीज़ से फ्री कर देने के लिए, लोगों को मतलब एक हेल्थ की तरफ उनका लाइफ को ले जाने के लिए, तो वो चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। और बहुत ही खुशी लग रहा है कि आज के डेट में सैकड़ों नहीं बल्कि 500 से भी ज़्यादा अनगिनत, हम लोग लिस्ट तैयार नहीं कर रहे हैं। लिस्ट तैयार करना ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक महीना डॉक्टर अशोक यादव सर यहाँ पर आते हैं, तो जितने भी लोग DXN का वेलनेस किट खा करके हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, वो सभी लोग मीटिंग में इकट्ठा होकर के अपना अपना बारे में रखते हैं कि पहले उनका कंडीशन क्या था शरीर का और आज का क्या कंडीशन है। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत दुख की बात है, समझने वाली बात है कि जो भी लोग DXN का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, यानी कि मेरे वेस्ट पे भी ये छपा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, यही गैनोडर्मा लूसिडम मीन यही है। तो ये जब यूज़ करना शुरू करते हैं, तो इसका जब स्कैनिंग प्रोसेस शुरू होता है, इसका 4 प्रोसेस में काम होता है। ये पहला तो स्कैनिंग का प्रोसेस होता है, ये सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक 1 महीने लगभग ये स्कैनिंग करता है, यानी कि चेक जाँच ये खुद करता है। इसमें ऐसा मेडिसिन वैल्यू पाया गया है, मेडिसिन का गुण पाया गया है, साइंटिफिक प्रोसेस से इसका रिसर्च हुआ है। वो बात किसी और दिन टॉपिक लाऊँगा। तो पहला जो इसका प्रोसेस है, स्कैनिंग प्रोसेस है, ये खोजने का काम करता है कि बीमारी कहाँ कहाँ छुपा हुआ है, बीमारी का जो कारण है वो कहाँ कहाँ छुपा हुआ है शरीर में, टॉक्सिसिटी, कचरा कहाँ कहाँ जमा हुआ है। तो 1 से 30 दिन तक ये खोजने का काम करता है। उसके बाद 40 दिन तक के बाद जब इसका स्कैनिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ से डिटॉक्सिफिकेशन शुरू होता है। और डिटॉक्सिफिकेशन जब शुरू होता है, तो जो भी समस्या हमारे बॉडी में है, जो भी बीमारी हमारे बॉडी में छुपा हुआ है, बहुत दिन से घर बना करके बैठा हुआ है, वो बीमारी थोड़ा सा बढ़ता है। यानी गैनोडर्मा क्या करता है, वहाँ से बीमारी के कारण को निकालने का काम करता है। तो जब डिटॉक्सिफिकेशन शुरू करने का काम करता है, कचरे को बॉडी से निकालने का काम शुरू करता है, तो हमें लगता है कि हमारा बीमारी बढ़ गया, यानी कि जो ठीक होने के लिए जो दवाई मैं खा रहा था, उससे बीमारी मेरा उखाड़ गया। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक छोटा सा कन्फ्यूज़न दूर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग DXN के प्रोडक्ट का, DXN का जो इसका सप्लीमेंट है, इसको दवाई समझ रहे हैं, मेडिसिन समझ रहे हैं। तो ये यहाँ पर क्लियर करना बहुत ज़रूरी कि ये मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन होता तो मेडिकल पर्सन यानी कि जो डॉक्टर है, उन लोगों को पता होता। तो ये मेडिसिन नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है। और सप्लीमेंट यदि आपके बॉडी में जाएगा, तो धीरे धीरे आपके बॉडी में जो गैनोडर्मा प्रवेश करता है, तो कोई भी किस्म का बीमारी है, ये बीमारी के कारण को उखाड़ने का काम करता है, शरीर से निकालने का काम करता है। तो उस समय में थोड़ा बहुत उल्टियाँ 2-4 दिन होते हैं, दस्त होते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत मतलब डायरिया जैसा होता है। उस समय में थोड़ा बहुत वीकनेस होता है, कमज़ोरी जैसा लग रहा है, लग सकता है, चक्कर जैसा लग सकता है। तो उस समय में हमें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। उस समय हम घबरा जाते हैं और उस समय में ये सारा प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करना बंद कर देते हैं दोस्तों। तो वही समय है जो हमें थोड़ा सा सावधानी और थोड़ा सा हिम्मत से काम लेना पड़ेगा दोस्तों। उस समय में हम क्या करते हैं कि उस समय हमें क्या करना है कि जब दर्द हमारा बढ़ा, यानी किसी का आर्थराइटिस का समस्या है, या BP का समस्या है, या डायबिटीज़ का समस्या है, या कोई भी किस्म का गैस्ट्रिक का समस्या है, या कोई भी किस्म का यदि प्रॉब्लम हमारे बॉडी में है, उन प्रॉब्लम को दबाने के लिए, यानी कि तकलीफ़ को कम करने के लिए हमें मेडिसिन का सहारा भी लेना पड़ेगा, हमें डॉक्टर की निगरानी में भी रहना पड़ेगा। डॉक्टर का दवाई भी हमें अंग्रेज़ी जो एलोपैथी या हेमोपैथी जो भी मेडिसिन हम लोग यूज़ करते हैं,
तो मेडिसिन के सहारा भी हमें लेना है और साथ में डीएक्सिन का सप्लीमेंट भी हमें अपने बॉडी को देना है। और जब हमारा बॉडी में से बीमारी का कारण ही सेलुलर लेवल तक जाकर के वहाँ से हट जाएगा, तो बीमारी का कारण निकलने के बाद हम डिजीज़ फ्री महसूस खुद करने लगते हैं। तो शुरुआती अवस्था में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता है, थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि बीमारी बढ़ गया है, तो उस समय में समझदारी थोड़ा सा अपनाना है। उस समय में डरना नहीं है, घबराना उस समय में नहीं है, और मेडिसिन का सहारा लेते रहना है, ताकि हमारे शरीर को जो बीमारी के कारण निकलने के बाद हमारे शरीर में जो चेंजिंग आते हैं, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता है, तो उससे घबराना नहीं और मेडिसिन का सहारा लेते रहना है। और धीरे धीरे हमें मेडिसिन को छोड़ना है, धीरे धीरे। बहुत सारे लोग उस कंडीशन में क्या करते हैं, बीमारी से घबरा करके जब बढ़ता है तो उससे घबरा जाते हैं और इमीडिएटली जो डीएक्सिन का सप्लीमेंट है, डीएक्सिन का सप्लीमेंट को छोड़ देते हैं कि नहीं। तो मैं जितने भी डीएक्सिन में लगे हुए हैं, जितने भी लोग टीम में काम कर रहे हैं या डीएक्सिन को समझ के बुझकर फील्ड में उतरे, उन लोगों को भी मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोग पहले समझा दीजिए कि ये कम से कम 6 महीने से 1 साल इसको रेगुलर इस सप्लीमेंट को यूज़ करना है, और साथ में डॉक्टर के भी संपर्क में रहना है और मेडिसिन भी साथ में लेना है। दोनों का सपोर्ट हमें लेना बिल्कुल ज़रूरी है। बीमार व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति जो भी हैं, जो भी पहले से किसी न किसी डिजीज़ में पड़कर परेशान हो गए हैं या मेडिसिन खा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी मैं ये आज थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि आपको मेडिसिन और सप्लीमेंट दोनों का साथ लेकर के चलना पड़ेगा। मेडिसिन अपना काम करेगा, ऑर्गन पर काम करेगा, और सप्लीमेंट जो है, ये डीएक्सिन का जो भी ड्रामा देख रहे हैं मेरे वेस्ट पे भी उसका छाप लगा हुआ है, तो ये दोनों आपको साथ में ही लेकर चलना पड़ेगा। बशर्ते एक बार यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, अपने बॉडी को कितना दे सकते हैं। आप अपने इनकम का 5 या 10% भी यदि सप्लीमेंट देना शुरू कर दीजिएगा, तो मेडिसिन अपना काम करेगा और सप्लीमेंट अपना काम करेगा। दोनों को काम करने दीजिए प्रॉपर। इन दोनों का कोई टक्कर नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे कुछ सवाल भी करते हैं कि दोनों दवाई खाएंगे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा। तो सप्लीमेंट का कोई भी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं है, बस हमारा बॉडी रिफ्लेक्शन करता है, हमारा बॉडी से कचरा निकलना शुरू हो जाता है। जब टॉक्सिन सफाई करना निकलना शुरू होता है हमारे बॉडी से, डिटॉक्सिफिकेशन का जब प्रोसेस शुरू होता है, तो उस समय में हमें घबराना बिल्कुल नहीं है। उस समय वो सारा पॉजिटिव साइन है। ब्लड प्रेशर बढ़ गया मतलब ब्लड प्रेशर का कारण हमारे बॉडी से टॉक्सिन निकल रहा है। यदि डायबिटीज़ बढ़ गया तो डायबिटीज़ का कारण क्या है, टॉक्सिसिटी को, ये टॉक्सिन को गैनोडर्मा बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है, उसको सफाई होने दीजिए। यदि आपको ऐसा लगे कि बीमारी मेरा बढ़ा हुआ है, तो हो सकता है आपको कुछ दिन आराम करने का ज़रूरत पड़ सकता है। जी आराम कीजिए, पानी का मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए। जितना ज़्यादा आपका मतलब स्टूल और यूरिन जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा आपका पैखाना पेशाब होगा, उस माध्यम से आपका बॉडी सफाई होगा। तो वो प्रक्रिया होने दीजिए कुछ दिनों के लिए। जैसे ही आपका धीरे धीरे टॉक्सिन का लोड कम होता जाएगा, वो सफाई होता जाएगा, निकलता जाएगा, वैसे ही आप खुद ब खुद फील होगा कि नहीं ये काम अच्छा काम करता है। और उसके बाद थोड़ा सा 2-4 ब्रांच बदल देना है, लेकिन छोड़ना बीच में नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब समस्या बढ़ता है, समस्या उखड़ता है, तो मेडिसिन सप्लीमेंट जो डीएक्सिन का प्रोडक्ट है उसको बीच में ही छोड़ देते हैं डर करके। डरना नहीं है, बस हमें जो भी डीएक्सिन का मेंबर हैं, जो भी डीएक्सिन में काम करते हैं, या डीएक्सिन का जो भी लोग आपको डीएक्सिन का प्रोडक्ट दिए हुए, उनके टच में रहिए, उनके संपर्क में रहिए। कोई भी समस्या आपके बॉडी में लगा, चेंजिंग लगा, बदलाव लगा, बीमारी बढ़ा, या कुछ भी संकेत ऐसा आपको लगा प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद, कुछ दिनों के बाद, तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए कि सर आपने ये मुझे जो दिया है इससे मेरा शरीर में बदलाव नज़र आ रहा है, मेरा समस्या बढ़ गया है। तो उनके टच में रहिए, उनके संपर्क में रहिए, तो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर है। तो छोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, छोड़िए इसको बिल्कुल भी मत। शरीर को सफाई जब होगा तो शरीर को थोड़ा बहुत तकलीफ होगा ही दोस्तों। छोटा सा एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको पेश करना चाहता हूँ, और छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। जब रोड बनता रहता है, ध्यान दीजिएगा, जब रोड बनता है तो पहले क्या होता है, टूट फूट किए तोड़ फोड़ किया जाता है, बड़े बड़े बिल्डिंगों को तोड़ा जाता है, रोड को तोड़ा जाता है। तो वहाँ पर दिखने में कैसा लगता है, दिखने में अच्छा नहीं लगता है।
पूरे रोड को तोड़ा जाता है। अगल बगल में जितने बिल्डिंग रहते हैं सारे के सारे बिल्डिंग को तोड़ा जाता है। उसको मतलब बड़े बड़े डोजर लगा करके, वो मतलब जेसीबी मशीन लगा करके तोड़ फोड़ किया जाता है। तो उस कंडीशन में यदि लोग कहे कि नहीं मेरा घर नहीं तोड़िए, मुझे तकलीफ़ हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, तो क्या वो रोड बन पाएगा? क्या वो शहर बन पाएगा? क्या वो शहर बनने के बाद जो अच्छा दिख सकता था वो अच्छा दिखेगा? ठीक वैसा ही हमारा शरीर है, ठीक वैसा ही। जब गेनोडर्मा डीएक्सन कंपनी का जो गेनोडर्मा हमारे बॉडी में जाता है तो ये खोज तलाश करने का काम करता है कहाँ कहाँ बीमारी के कारण छुपा हुआ है। और खोज तलाश इसका स्कैनिंग प्रोसेस जिसको कहा जाता है, वो स्कैनिंग प्रोसेस शुरू खत्म होने के बाद कचरे को बाहर निकालने का काम शुरू करता है। और कचरे को जब टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम करता है तो हमारा बीमारी थोड़ा सा बढ़ा हुआ महसूस होता है और हम लोग डर करके छोड़ देते हैं। छोड़िए मत दोस्तों, हिम्मत से थोड़ा सा काम लीजिए, वहाँ पर थोड़ा समझदारी अपनाइए। यहाँ 2-4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता आपको रेस्ट करना भी पड़ सकता है। उस कंडीशन में खास करके आप मेडिसिन का सहारा लीजिए, डॉक्टर का सहारा लीजिए। मेडिसिन का जो डॉक्टर है उनकी निगरानी में आपको रहिए और रहना भी पड़ेगा, क्योंकि डीएक्सन का प्रोडक्ट कोई दवाई नहीं है। इसका किसी भी तरह का कोई भी दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बस इसका रिफ्लेक्शन है। हार्मोन्स में बदलाव आते हैं, टॉक्सिन बाहर निकलता है। जब टॉक्सिन बाहर निकलता है, ख़राब चीज़ जब हमारे बॉडी से बाहर निकलेंगे तो शरीर में कुछ चेंजिंग आएंगे। आप लोग देखे भी होंगे, जो कि खास करके गांव में देखने को मिलता है ये चीज़। जब हमें मतलब किसी को जब प्रेत किसी के अंदर में जाते हैं, मतलब आत्मा यदि शरीर में प्रवेश करता है तो उसे बाहर मतलब भगाने के लिए, यानी किसी को सीधे बताऊं कि भूत यदि लग जाए तो उस भूत को भगाने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले उस इंसान के शरीर पर भूत को फिर से लाया जाता है और भूत को लाने के बाद जब भूत भागता है शरीर से तो शरीर में थोड़ा सा वीकनेस, कमजोरी ऐसा महसूस होता है। ठीक वैसा ही यहाँ पर समझने वाली बात है और यही पॉइंट समझने वाली बात है कि जब हम डीएक्सन का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो बहुत से लोगों को 15 दिन में ही ये रिजल्ट देखने को मिल जाता है, या बहुत सारे लोगों को 8 दिन में, 15 दिन में, मतलब शरीर में टॉक्सिसिटी का लोड कितना है उस हिसाब से अपना ये प्रतिक्रिया शुरू करता है। और हम लोग उसी कंडीशन में जो डीएक्सन का प्रोडक्ट है वो खाना छोड़ देते हैं। दोस्तों खाना छोड़िए मत, इसका प्रोडक्ट आप लोग रेगुलर यूज़ करते रहिए। हाँ, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, उतार चढ़ाव आएगा ही आएगा। गेनोडर्मा का काम ही यही है, सारे टॉक्सिन को हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम शुरू करता है। तो जो भी तकलीफ़, जो भी समस्या आपके शरीर में बढ़ा हुआ आपको महसूस हो, उस कंडीशन में थोड़ा सा समझदारी अपनाइए और उस कंडीशन में छोड़ना बिल्कुल नहीं है, इसको कंटिन्यू यूज़ करते रहना है दोस्तों। और धीरे धीरे आप खुद देखिएगा कि नहीं, पहले जो कंडीशन मेरा था आज के डेट में वो कंडीशन बिल्कुल नहीं है। और जो समस्या थोड़ा सा बढ़ता है तो बढ़े हुए कंडीशन में इसका जो प्रोडक्ट है वहाँ उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। यदि समस्या आपका बीपी का समस्या, बीपी बढ़ गया 1 महीने के अंदर या 1 महीने के बाद, ये मतलब संकेत देखने को हमारे बॉडी में मिलता है। तो जो भी डिजीज़ ज़्यादा बढ़ गया उस कंडीशन में मेडिसिन का सहारा लीजिए और उस कंडीशन में आप प्रोडक्ट का सेवन थोड़ा सा कम कर सकते हैं। कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन छोड़ना बिल्कुल नहीं है। मैं दोनों हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ, छोड़िए मत इसका प्रोडक्ट। इसका जादुई प्रोडक्ट है, चमत्कारिक प्रोडक्ट है। तो बहुत सारे लोग जो छोड़ देते हैं बीच में डर करके कि मैंने ठीक होने के लिए लिया था, मेरे शरीर में यह समस्या बढ़ाने के लिए। तो अंग्रेज़ी मेडिसिन का काम यही है कि वो समस्या को पुश कर देता है, हमारे बीमारी को अंदर के अंदर पुश कर देता है, टॉक्सिन को बाहर नहीं निकाल सकता है। जो तकलीफ़ होता है उस तकलीफ़ को कम करने के लिए मेडिसिन का सहारा भी लीजिए, साथ में सप्लीमेंट लेते रहिए। समस्या बढ़ा, बीमारी आपको लगा कि बीमारी बढ़ गया है तो उस बीमारी का जो एलोपैथी या हेमोपैथी जो भी मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं वो मेडिसिन लगातार यूज़ करते रहिए। उसको धीरे धीरे छोड़ना है। जब आपका बॉडी ऐसा लगे कि नहीं मेरा पूरा बॉडी ठीक हो गया है, आप डॉक्टर के भी टच में रहिए, मेडिसिन का सहारा भी लीजिए। लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि सप्लीमेंट जब बॉडी में जाएगा तो ये एक भी टॉक्सिन को अंदर रहने नहीं देता है, ढूंढ ढूंढ कर निकालने का काम करता है टॉक्सिन। तो टॉक्सिन जब निकलता है तो बॉडी में थोड़ा सा वीकनेस, कमज़ोरी, सुस्ती, थकान, आलस ऐसा लगेगा। तो क्योंकि हार्मोन्स में थोड़ा सा चेंजिंग आता है, वो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो घबराइएगा नहीं, यूज़ करते रहिएगा प्रोडक्ट। इसका प्रोडक्ट बहुत ही लाजवाब है। इसका मोल मैं कहूँ तो पैसों से नहीं लगाया जा सकता, जो डीएक्सन का प्रोडक्ट से रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिला है इन 4-5 सालों से मैं
जो अनुभव हम लोगों ने किया, उस अनुभव के आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मेरा यही अंदाज़ है कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि उन सभी लोगों को तक पहुंच पाए जो DXN को प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं और लोगों के अपना समाज में इसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि आपका प्यार जिस तरह से मिल रहा है, सारे लोगों का प्यार इसी तरह से आप लोगों का प्यार मिलता रहे और आप लोगों का सपोर्ट इसी तरह से मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी लोग प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उन सभी को एक अच्छा सा मैसेज मिल सके DXN प्रोडक्ट के बारे में। तो और भी यदि कोई चीज़ आपको जानना है, यदि समझना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और फुल टाइम अपने कामों में व्यस्त रहिए और DXN प्रोडक्ट को अच्छी तरह से समझिए, बुझिए। और तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। गुड मॉर्निंग DXN।